नमस्कार, मैं हूं अजय वत्स और आप देख रहे हैं महाबहस। उमर गौतम याद है ना आपको? धर्मांतरण गैंग का सरगना जो पकड़ा गया था जून में। मुसलमान बनने से पहले वो दरअसल अयोध्या का विवादित ढांचा गिराने वाले प्रमुख पहले 27 कारसेवकों में शामिल था, लेकिन बाद में उसे अपनी गलती का एहसास हो गया और इसलिए उसने इस्लाम कबूल कर लिया। हम यानी कि मुसलमान डॉक्टर हैं और वो यानी कि गैर मुस्लिम लोग मरीज हैं। उन्हें हमारी तलाश है क्योंकि उन्हें इलाज की जरूरत है, जो हमारा काम है। ऐसी ही कई बातें कहकर मौलाना कलीम सिद्दीकी लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए मोटिवेट करता था। अब जब उसे यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया है तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से लेकर आम आदमी पार्टी तक मुसलमानों को परेशान करने के लिए उठाया जा रहा है। यह कदम बता रहा है और इसको लेकर के अब सियासत शुरू हो गई है। करेंगे इस पर बात। पूछूंगा मैं ये सवाल कि अगर कार्रवाई हो रही है धर्मांतरण पर के खिलाफ तो वोट की कैसे याद आ रही है, या फिर यह कार्रवाई नहीं करके वोट की कोशिश थी अब तक, जैसा बीजेपी कह रही है। लेकिन इससे जुड़ी बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। सबसे पहले आप सुनिए इसी मौलाना साहब की बातों को एजेंट के साथ। यूपी में धर्मांतरण रैकेट के कितने किरदार? अवैध धर्मांतरण के कार्य में लिप्त है और विभिन्न प्रकार की शैक्षणिक, सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं की आड़ में अवैध धर्मांतरण का कार्य देशव्यापी स्तर पर किया जा रहा है। चुनाव के लिए विपक्ष का मजहबी कार्ड गलत किया जा रहा है। देखिए, गलत किया है और गलत किया जा रहा है। ये तो बीजेपी गवर्नमेंट सिवाय यानी मुसलमानों को घेरने के, मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के दूसरा कोई काम नहीं है। धर्मांतरण पर चोट तो याद आया वोट। लेकिन अगर किसी ने शिकायत नहीं की और सो मोटो एटीएस गिरफ्तार करती है, तब इस पर यकीन नहीं किया जा सकता। पुलिस को ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ काम नहीं करने देता। राजनीति कर राजनीतिक फायदों के लिए इस तरीके के कदम उठाए जाते हैं। विदेशी चंदे का फंडा, धर्मांतरण का धंधा। हिंदू या मुसलमान, कानून करेगा अपना काम। और कोई भी मौलाना कितना भी प्रभावशाली हो, अगर वो देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त है, अगर वो समाज विरोधी गतिविधियों में लिप्त है, तो उत्तर प्रदेश में उसको बख्शेंगे नहीं। और इन बातों का चुनावी राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। ये देश की सुरक्षा से जुड़ा मसला है और ऐसे मसले पर हम मौन नहीं रह सकते। आज महाबहस इसी पर। और कलीम सिद्दीकी का कथित ऑडियो जो सामने आ रहा है, जिसमें वो एजेंट से बातचीत कर रहे हैं, ये इसी से जुड़ी इस वक्त बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। ऑडियो में ब्राह्मण और क्षत्रिय लड़कियां निशाने पर बताए जा रहे, लालच देकर धर्म परिवर्तन का आरोप इसके जरिए सामने आ रहा है। धर्मांतरण के आरोपी हैं कलीम सिद्दीकी और वो जो बात कर रहे हैं, एक बड़ी खबर। बहस करूं मैं इसको लेकर जो राजनीति हो रही है उस पर, लेकिन उससे पहले ये बातचीत सुनिए जरा। 9 मुस्लिम लड़कियां जरा सब अभी आजकल इसमें वो सारी चीजें हो रही जरा अलग से, तो हम इंशाल्लाह देखेंगे, करें कुछ करेंगे। वो इससे पहले आए थे, लेकिन वो बोले कि छोटी जात के है, कोई बोले थे, फिर वो बड़े तो असल में रमजान में थी कुछ बेचारी बच्चियां, वो फिर चली गई। अब आप देखिए कुछ जरा अनलॉक हो जाए, थोड़ा सा लॉकडाउन कम होगा तो फिर वो मैं राब्ता करूंगा। तो लोगों ने किसी ने भेजा था, लेकिन उन्होंने कहा कि छोटी जात की, इसलिए हम नहीं वो करते। उन्होंने कहा ब्राह्मण वगैरह या क्षत्रिय कोई बड़ी जात होती है तो जम जाता है, छोटी जात। मैंने कहा सही है, वैसा है तो किसी ने भी बताया था। वैसा भी है क्या ये लोग, मतलब खानदान? जी, और जवाब आता है ऐसा भी है क्या? जवाब आता है कि हाँ, यानी कि सवर्ण लड़कियां चाहिए, छोटी जातियों के नहीं। ये भी एक सिलेक्शन है। मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आइए मैं सीधे आता हूं उस सियासत पर जो इस गिरफ्तारी के बाद शुरू हो गए। समीर सिंह बीजेपी के प्रवक्ता हैं, सुश्री विश्वास कांग्रेस के प्रवक्ता, शादाब चौहान इस्लामिक स्कॉलर हैं, विनोद बंसल वीएचपी के प्रवक्ता हैं, वैभव माहेश्वरी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे साथ इस प्रोग्राम में। सुश्री विश्वास, मैं सबसे पहले आपसे समझना चाहता हूं, क्योंकि आपके प्रवक्ता राशिद अलवी साहब कुछ फरमा रहे थे। वो कह रहे थे कि ये पॉलिटिक्स है,
राजनीति कर रही है सरकार। ऐसा है क्या? जुड़ी नहीं है सुश्री विश्वास। चलिए वैभव माहेश्वरी, आप जुड़ गए हैं, पानी पी लीजिए और बताइए फिर।